मैंने एक लड़की को ट्रेन में किडनैप होने से बचाया। पर भाई, पासा ही पलट गया। उसने उल्टा मुझ पर ही छेड़खानी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस मुझे उठा ले गई और इस चक्कर में मेरा पुलिस एकेडमी में जाने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, जिससे बदनामी और बढ़ गई। यहां तक कि मेरे शहीद पिता की इज्जत पर भी कीचड़ उछाला गया। इस सदमे और बेइज्जती को मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और मेरे पिता की कब्र पर जाकर दम तोड़ दिया। बाद में सबूत न होने की ओट ने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन तब तक मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। न परिवार बचा, न घर। भटकते भटकते एक दिन मुझे वही लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। तो उसने बड़े हल्के में कहा कि वो बीजिंग के बड़े रईस खानदान की लड़की है। उस वक्त उसे बस एक पल का मजा चाहिए था। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे पसंद आ जाते तो तुम्हें जिंदगी भर ऐश कराती, पर तुमने मेरा रास्ता रोका तो भुगतो। क्या तुम्हें यह गलत लगता है? तुम पुलिस वाले बनने वाले थे ना? देख लो, आज तुम मेरे पैरों में पड़े एक कुत्ते की तरह हो। इसके बाद उसके गुंडों ने मुझे बुरी तरह पीटा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मैं समय में पीछे लौट चुका था, ठीक उसी दिन जब मैंने उस लड़की को बचाया था। इस बार मैंने तय कर लिया कि मैं उसके मामले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। आसपास वही ट्रेन का शोर था, खिड़की के बाहर वही रात का अंधेरा। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, इसलिए मैंने चादर के नीचे अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। तेज दर्द हुआ। मुझे यकीन हो गया कि मेरा सचमुच दोबारा जन्म हुआ है और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी को रोकने के लिए सही वक्त पर वापस आ गया हूं। पिछले जन्म में मैं पुलिस एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहा था। जोश जोश में मैंने ट्रेन की ऊपर वाली सीट से कूदकर उस गुंडे को दबोच लिया था। गुंडा डरकर भाग गया और उस लड़की ने कांपते हुए मुझे थैंक यू कहा था। मुझे अपनी बहादुरी पर बड़ा गर्व हुआ था। मैंने उससे कहा था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए। कॉलेज पहुंचकर जब मैंने दोस्तों को यह बात बताई तो सबने मुझे हीरो बना दिया। हॉस्टल में मेरी तारीफों के पुल बांधे गए। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस भलाई को मैं अपना फर्ज समझ रहा था, वही मेरे हंसते खेलते परिवार की तबाही का कारण बनने वाली थी। उस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद एक दिन मैं क्लास में बैठा था कि अचानक वो लड़की गुस्से में चिल्लाती हुई अंदर घुस आई। उसने सबके सामने रो रो कर ड्रामा शुरू कर दिया कि मैंने उस पर हमला किया है। यहां तक कि उसने मुझ पर यह झूठा इल्जाम भी लगा दिया कि अगर उसने पुलिस बुलाई तो मैं उसकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर लीक कर दूंगा। वो उंगली उठाकर मुझे दरिंदा बुलाने लगी। मैं तो एकदम सन्न रह गया। पुलिस तुरंत आई और मुझे सबके सामने पकड़कर ले गई। जो रूममेट कल तक मुझ पर गर्व कर रहा था, वो भी मुझे गालियां देने लगा। क्लास के लड़कों ने गुस्से में आकर इस पूरे ड्रामे का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर मेरे खिलाफ नफरत की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे कि ये पुलिस अकादमी का छात्र तो आदतन अपराधी है। मुझ पर बचपन के भी झूठे केस मढ़ दिए गए कि मैं लड़कियों की स्कर्ट के नीचे छिपकर वीडियो बनाता था। हद तो तब हो गई जब लोगों ने मेरे शहीद पिता को भी नहीं छोड़ा। कहने लगे कि उन्होंने मुआवजे के पैसों के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज ने अपनी बदनामी से बचने के लिए मुझे तुरंत सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया। मेरी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। मेरी मां को मुझ पर पूरा भरोसा था, पर वो बेबस थीं। कोई सबूत नहीं था उनके पास। आखिरकार तंग आकर उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, कार उठाई और पिता की कब्र के पास जाकर अपनी जान दे दी। शहीद के परिवार की इस त्रासदी के बाद सरकार जागी। एक स्पेशल टीम बनी, बड़े बड़े वकील आए और आखिरकार कानूनी तौर पर मैं बेगुनाह साबित हो गया। लेकिन इस इंसाफ का क्या फायदा? मेरी मां तो दुनिया से जा चुकी थी और मेरा करियर पूरी तरह तबाह हो चुका था। ऊपर से लोग अब भी यही सोचते थे कि मेरे पिता ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे बचा लिया है। इसके बाद मैं मुंह पर मास्क लगाकर एक होटल में खाना डिलीवर करने का काम करने लगा। एक दिन मैं एक बड़े होटल में डिलीवरी देने गया तो देखा कि वहां उसी लड़की की शादी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने दूल्हे का हाथ थामे खड़ी थी। और जानते हो उसका दूल्हा कौन था? वही बीजिंग का अमीर गुंडा जो ट्रेन में उसे धमकी दे रहा था। यानी वो दोनों पहले से मिले हुए थे। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से में उसके ड्रेसिंग रूम में घुस गया और चिल्लाया कि
तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? लेकिन वहां मुझे जवाब की जगह उस रईसजादे के गुंडों की लात घूंसे मिले। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मैं वहीं दम तोड़ गया। मरते मरते मुझे समझ आया कि जिसे मैं अपनी बहादुरी समझ रहा था, वो दरअसल रईसों का एक गंदा खेल था। पर जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं वापस उसी ट्रेन में था। सामने वही सब चल रहा था। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर इस बार मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप भीड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इस बार ये हीरो अपनी जान दांव पर नहीं लगाने वाला था। मैंने तुरंत अपने कानों में ईयर प्लग ठूस लिए। बाहर से बचाने की चीखें तेज होती जा रही थी, पर मुझे अब कुछ नहीं सुनना था। मन में सोचा, मजे करो भाई, तुम्हें तो यही पसंद था ना। सुबह हुई, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। ट्रेन के अटेंडेंट ने मुझे जगाया और पूछा, सर क्या कल रात आपने इस डिब्बे में कोई अजीब सी आवाज सुनी थी? मैंने सीधे अनजान बनते हुए कहा, अरे क्या क्या कहा आपने? मैं तो रात को ईयर प्लग लगाकर सो रहा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अटेंडेंट ने बेबसी से सिर हिलाया और वहां से चली गई। मैं बिना किसी मुसीबत के सही सलामत कॉलेज पहुंच गया और दौड़ते हुए अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ भागा। ये वही कमरा था जहां मेरे वो यार रहते थे जिन्होंने पिछले जन्म में मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उन्होंने मेरे लिए सबूत जुटाए, मुझे छुपाया और कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढने में भी मदद की थी। मैंने बेहद इमोशनल होकर हॉस्टल का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दोस्तों की आवाज आई, अरे हमारी बेवकूफ लड़की आखिरकार आ ही गई। क्या हुआ भाई, इतना तेज क्यों दौड़ रही है? कोई भूत देख लिया क्या? दरअसल हम हॉस्टल वालों का एक ग्रुप चैट था। भले ही हम पहले कभी आमने सामने नहीं मिले थे, पर चैट पर मेरा निकनेम बेवकूफ लड़की रख दिया गया था। पिछले जन्म में मैं इस नाम पर खूब लड़ती थी, पर आज अपने इन दोस्तों को सही सलामत देखकर मेरे होंठ कांप रहे थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। एक दोस्त ने मजे लेते हुए कहा, अरे क्या हुआ, पहली बार घर से दूर आई है तो मां की याद आ रही है क्या? दूसरा बोला, अबे चल बे, हमारी बेवकूफ लड़की जियांग चेंग में पुलिस वाली बनने जा रही है। वो इतनी कमजोर नहीं है। कल से मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू है, ख्यालों से बाहर आ और जल्दी से सामान पैक कर। मैंने तेरे लिए खिड़की के पास वाली नीचे की सीट बचाकर रखी है। कहानी का नया और खतरनाक मोड़। एक हफ्ता बड़े आराम से गुजर गया। मुझे लगा कि इस जन्म में मैं शांति से ग्रेजुएशन कर लूंगी और उस डायन से मेरा कभी पाला नहीं पड़ेगा। पर मैं कितनी नादान थी। ठीक पिछले जन्म की तरह मैं क्लास में बैठी थी कि अचानक वो लात मारकर दरवाजा खोलती हुई अंदर घुस आई। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगी। वो चिल्लाई, अहे दरिंदे, एक बार जो किया वो काफी नहीं था, तू अब भी मुझे अपने वश में करना चाहता है। मैंने बिल्कुल शांत रहकर कहा, अरे कौन हो तुम? क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो और जोर से चीखी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ट्रेन में मेरा हैरेसमेंट किया था। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती? ये नामुमकिन है। मैं आज यहां इसीलिए खड़ी हूं ताकि जो दर्द मैंने झेला है वो किसी और लड़की को ना झेलना पड़े। उसका ये न्याय का नाटक और एक्टिंग इतनी दमदार थी कि एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि भाई वाह, क्या बात है। उसकी इस नौटंकी ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने बड़े आराम से कहा, ठीक है। आसपास के लड़कों ने वीडियो बनाने के लिए तुरंत अपने फोन निकाल लिए, पर मैंने सबको इग्नोर किया और चुपचाप अपनी कॉपी में नोट्स लिखता रहा। मेरा ये कूल एटीट्यूड देखकर उस लड़की का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव सीधे मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर मेरा कॉलर पकड़कर मुझे ऊपर खींचने लगी। मैं तो एकदम सन्न रह गया। पर इस बार मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। मैंने झटका देकर उसका हाथ हटाया और उसे एक ऐसी लात मारी कि वो सीधे जमीन पर जा गिरी। वो काफी देर तक वहीं पड़ी रही, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो जमीन से ही चिल्लाने लगी, इसने मुझे मारा। पुलिस अकादमी के एक छात्र ने एक लड़की पर हाथ उठाया। वो बिना किसी सबूत के मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मुझे उकसाना था। वो आगे बोली, क्या यही हमारे देश का भविष्य है? क्या जियांग चैंग के सारे पुलिस वाले ऐसे ही गुंडे हैं? अगर ऐसा है तो मैं इस मनहूस जगह को छोड़कर जा रही हूं। मैं ऐसे दरिंदों को कानून हाथ में लेने नहीं दूंगी। अब मेरी बारी थी। मैंने कड़क आवाज में कहा, अबे ओए,
क्या बदतमीजी है ये? पागल वागल हो गई है क्या? किसी भी शरीफ लड़के को राह चलते देख लेती है और उस पर अपनी इज्जत खराब करने का झूठा आरोप मढ़ देती है। डॉक्टर को बुला के तुझे पागल खाने भिजवाऊं क्या? बहुत शरीफ बनने की नौटंकी कर रही है ना? कान खोल के सुन ले, अब इस बदतमीजी का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगानी पड़े। मैंने पूरी क्लास के सामने अपनी बात साफ कर दी। मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। ये खुद क्लास में आई और इसने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने जो भी किया अपनी सेल्फ डिफेंस में किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैडम, यहां नौटंकी करने से अच्छा है कि किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मेरी बात सुनकर वो फिर से चीखी। वाह, कितनी हंसी की बात है। तुम अब भी सबको यही यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं नाटक कर रही हूं। सच तो यह है कि दुनिया में तुमसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। क्लास में हुआ यह तमाशा जंगल की आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गया और तभी सामने से स्कूल के प्रिंसिपल आते हुए दिखाई दिए।